पूरा पुलिस फोर्स लगा करके मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से इस आंदोलन को बंद करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की, इससे साबित हुआ था कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सरकार है, वो पूरा छात्र विरोधी है। केंद्र का मंत्रिमंडल उनको बचाने की कोशिश की, इससे साबित हुआ था कि छात्रों की इस आंदोलन के प्रभाव को शून्य करना चाहता था केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का जो आचरण था, उच्चारण था छात्रों के लिए, ये अतीत के ऊपर ये छात्रों का भविष्य का विजय है। सर, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, आप क्या बोलोगे उसके बारे में? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा था, ये पूरा भारत में आप देख रहे हैं मोदी जी का जो तानाशाही और इस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया गया। 20 जुलाई को जिस तरह से जंतर मंतर पे छात्रों ने ये आंदोलन धारणा को आगे लेते हुए संसद मार्ग की तरफ जा रहे थे, तभी पूरा पुलिस फोर्स लगा करके मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह से इस आंदोलन को बंद करने की कोशिश, नाकाम कोशिश की, इससे साबित हुआ था कि मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सरकार है, वो पूरा छात्र विरोधी है। आप देखेंगे पूरा देश की सब कोने में छात्रों का जो आंदोलन, ये सबको पता है, जगजाहिर है, छात्रों का आंदोलन बढ़ता गया और पूरा विश्व में, जर्मन बोलिए, इंग्लैंड बोलिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे छात्रों ने इस आंदोलन को समर्थन किया। और छात्रों का एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान, जो नाकाम गया गुजरा मंत्री, जिनके टाइम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र का लीक हुआ है, और पूरा नीट, जो हमारे जो मेडिकल एस्पिरेंट स्टूडेंट है, इनके लिए जो नीट का एग्ज़ाम होता है, वो उसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हमने सुने हैं कि दुकान में बेचा गया, रास्ते में बेचा गया, दलालों के माध्यम से बेचा गया। इस तरह से 22 छात्र छात्रियों ने सुसाइड भी कर ली। और उसके बाद ये देश भर में छात्रों का एक ही डिमांड था, ऐसे नाकाम, नकारा जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसको लेकर के जंतर मंतर में पूरे महीना से ज़्यादा छात्रों ने अडिग रहे और उनके तपस्या, मैं उसको बोलूंगा ये आंदोलन नहीं था, इनका तपस्या था। उस तपस्या में एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूरे लाखों, देश भर के लाखों छात्र छात्रियों का मान को अनसुनी करके, अनदेखा करके जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कोशिश की, पूरा उनका केंद्र का मंत्रिमंडल उनको बचाने की कोशिश की, इससे साबित हुआ था कि छात्रों की इस आंदोलन के प्रभाव को शून्य करना चाहता था केंद्र सरकार। लेकिन उल्टा हुआ, आपका ये जो गेंद था, ये गेंद पूरा उल्टा पड़ गया। पूरा केंद्र सरकार आज कटघरे में है और केंद्र सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, और जो कि ये पूरा छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा विजय है। मैं एक ही बात कहूँगा, सत्यमेव जयते। ये जो केंद्र सरकार का जो आचरण था, उच्चारण था छात्रों के लिए, ये अतीत के ऊपर ये छात्रों का भविष्य का विजय है। इसे बोला जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, पर उनको एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट मिल जाएगा। फिर आप उसके बारे में आप क्या? देखिए, जो मंत्री पूरा केंद्र में आज को 10 साल से मंत्री बन के बैठा हुआ है, और पिछले 5 साल में केंद्र के शिक्षा मंत्री, जो आपको देख रहे होंगे, शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन होकर के जिस तरह से इन्होंने परीक्षा के व्यवस्था को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, और उन्हीं के समय सबसे ज़्यादा 4 बड़े नीट के एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र का लीक हुआ, जो कि सबसे कलंकित समय था शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। और मैं सोच रहा हूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान को वहां से ला करके और दूसरे विभाग दिया जाए, ये पूरा सरासर गलत है। और ये केंद्र के मोदी सरकार अगर ये कोई दूसरा डिपार्टमेंट देते हैं, वहीं पे फिर से करप्शन चालू हो जाएगा और वहां पे आंदोलन फिर से शुरू होगा। ये छात्र छात्रियों के ऊपर जिन्होंने आंदोलन करके धर्मेंद्र प्रधान जैसे नकारा और करप्टेड मिनिस्टर को यहाँ से निकालने की कोशिश की, उन छात्र छात्रियों के विश्वास के ऊपर एक सरकार का विश्वासघात एक कहा जाएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान को कहीं दूसरा मंत्री के पद पर अवस्थापित किया जाए, तो मैं सोच रहा हूं ऐसा गलत कदम मोदी सरकार ना उठाए।